नमस्कार, मैं अजय बाथम और आप देख रहे हैं इटावा वॉइस। आज हम उस शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं अपने इटावा वॉइस के माध्यम से, जिसने इटावा के न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बचाई है तथा एक और नया जीवन दिया है, एक नई जीवन की राह दिखाई है और भी बहुत कुछ है। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं इटावा जनपद क्या आसपास के जनपदों में जाने जाने वाले सर्प मित्र इसलिए क्योंकि ये सांपों के मित्र हैं और इनका नाम है डॉक्टर आशीष त्रिपाठी। हम बात करते हैं आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इटावा वॉइस पर। धन्यवाद। आज आप इटावा वॉइस के माध्यम से हमारे इटावा वॉइस के दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से आपका नाम ये सर्प मित्र पड़ा है। सर जी, देखिए अजय जी, ये कहानी जो है 8 साल पुरानी है और लगभग मैं पिछले 8 साल से यहाँ इटावा में साँपों का रेस्क्यू कर रहा हूँ और जागरूकता कार्यक्रम चला रहा हूँ। तो लोगों ने प्यार से मुझे सर्प मित्र का नाम दे दिया है, जो कि अब उसको मुझे मेंटेन करना है, क्योंकि केवल साँप पकड़ना मेरी ड्यूटी नहीं है। मुझे सांपों को पकड़ के उनके प्राकृतिक वास में छोड़ना भी है और लोगों की जान बचाना है। जान बचाना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योगी सरकार ने उसको राज्य आपदा घोषित कर दिया है सर्पदंश को, तो उसमें जो मरने वाला है व्यक्ति उसको 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि 4 लाख रुपए से ज़्यादा जान कीमती है इंसान की, तो वो जान नहीं जानी चाहिए। राज्य सरकार का राजस्व बचे वो अच्छी बात है, लेकिन लोगों की जान नहीं जानी चाहिए। तो मैं यहाँ पीजीआई और जिला अस्पताल में कनेक्टिविटी में भी बराबर रहता हूँ। जैसे ही कोई सर्पदंश होता है किसी भी जनपद में, तो इतनी ज़्यादा जागरूकता बढ़ी है कि लोग अब जिला अस्पताल आ जाते हैं, झाड़-फूँक नहीं कराते हैं। तो ये इटावा जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और मैं समझता हूँ 8 साल में मैंने उसको गेन कर लिया है। मैं वहाँ तक पहुँच गया हूँ कि मैं अगले 5 सालों में इटावा जनपद को पूर्ण सर्पदंश मुक्त जनपद इटावा बना दूँगा। लेकिन आज भी हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, अगर देखें अगर कोई सांप काट लेता है तो वो अस्पताल ना जाने के बजाय वो कहीं ना कहीं जो गांव के ही वैद्य होते हैं या फिर कोई इस टाइप का जो कि पूजा पाठ करता है तो वो झाड़ फूंक करा लेने लगता है कि निचोड़ने का काम करता है कि हाँ जहर निकल जाएगा किसी प्रकार से। इसको किस तरीके से आप लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं? जी, देखिए जो सामाजिक कुरीतियाँ होती हैं उनको थोड़ा ख़त्म करने में समय लगता है। लेकिन समय मुझे भी लग रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैंने 50% से ज़्यादा वो अचीव कर लिया है कि अब लोग जो है गाँव के लोग भी जागरूक हो गए हैं। साँपों को तो मारना बंद ही कर दिया है, लेकिन अब तुरंत आधे घंटे के अंदर मुझे 5 मिनट में फ़ोन आता है, जैसे किसी को साँप काटते हैं पूरे जनपद में, और मैं उनको तुरंत मूव करा देता हूँ जिला अस्पताल या सैफई। जैसे अगर इधर साइड का कोई एरिया का है, मान लीजिए ताखा साइड का है, बछरियर का है, तो मैं सैफई भेज देता हूँ। और अगर अपना इटावा में अपना आलमपुर हौद साइड का या उदी क्षेत्र का है, तो मैं जिला अस्पताल बुला लेता हूँ। लेकिन कुरीतियों से लड़ने में मुझे टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर प्रशासन भी मेरा साथ दे देगा, तो मैं पूरी तरह से इनसे लड़ पाऊँगा। लेकिन अभी मैं अकेला हूँ, अकेला फ़ाइट कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन वो दिन आएगा कि बिल्कुल अंधविश्वास, झाड़-फूँक इटावा से खत्म हो जाएगा। 8 साल के करियर में आपने किन किन प्रकार के आपने सांप पकड़े जिनका रेस्क्यू किया, जिसके बाद आपने उनको जो कि जंगल होता है उसमें आपने छोड़ा है? जी। देखिए, अब मैं इतने ज़्यादा रेस्क्यू कर चुका हूँ, लगभग 1000 से ज़्यादा साँप मैंने पकड़ के जंगल में छोड़ दिए। मुझे जगह याद नहीं है मैंने कहाँ-कहाँ पकड़े थे, लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने कौन-कौन से साँप पकड़े हैं। मैंने सारे जहरीले साँप जितने इटावा में हैं, लगभग कोबरा, करैत और रसल तो यहाँ पर है ही नहीं है। उसके अलावा जो है आपका अजगर है और घोड़ा पछाड़ है, दो मुही है, चैकर्ड है, लाइकोडॉन है, और अभी रिसेंट में मैंने लगभग 10 दिन पहले एक जो है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक पकड़ा था, जो कि कौतूहल का विषय बन गया कि नारंगी कलर का साँप इटावा में कहाँ से आ गया। तो वो यहाँ पहाड़पुरा एरिया में मैंने पकड़ा था, तो लोगों को मैंने समझाया कि राजस्थान से चल के आया है, इटावा का साँप नहीं है। तो बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारी कहानियाँ हैं 8 साल की। लगभग ये मान लीजिए कि अब जनता जागरूक हो चुकी है, उसको ये पता है कि मेरे घर में कौन-सा साँप निकल रहा है, तो वो उसको मारते नहीं है। अभी आज ही सुबह एक कॉल आई है जसवंत नगर से, जिसमें मैंने बताया कि ये पनिया साँप आपके यहाँ चैकर्ड घुस आया है, तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसको मारेंगे नहीं, क्योंकि इसमें कोई ज़हर ही नहीं है। तो अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा ज़हर जैसे ज़हर नहीं है ऐसी बात आ रही है। तमाम ऐसे ऐसे चीज़ें आती हैं, तमाम नॉर्मल साँप लोगों के घरों में घुस जाते हैं या कहीं भी निकल आते हैं। उनको कैसे जानकारी हो कि ये जहरीला नहीं है, तथा और तमाम ऐसी बातें आती हैं कि तमाम साँप काट लेते हैं तो कई तो ऐसे देखे जाते हैं पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट होती है तो हार्ट अटैक से मरते हैं वो। जी, जी, जी। तो क्या वजह है उसकी?
देखिए, मैं बताऊँ कि मैं केवल साँप पकड़ने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं डायल 112 पुलिस सेवा से जुड़ा हूँ। मेरा नंबर जो है 70 17 20 42 13 जो है, वो स्नेक बाइट हेल्पलाइन के नंबर नाम से जाना जाता है जनपद में। तो पूरे जनपद तो छोड़िए, इटावा से बाहर, प्रदेश के बाहर से मुझे जो है फ़ोटो आती है। जैसे ही किसी को साँप काट लेता है, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे फ़ोटो भेजा जाता है। मैं तस्दीक करता हूँ कि आपको वेनमस बाइट हुई है या नॉन वेनमस हुई है, क्योंकि मुझे पता होता है, निशान देख के मैं पहचान लेता हूँ। अगर नॉन वेनमस बाइट होती है तो मैं उनको घबराने से रोकता हूँ कि आपको घबराना नहीं है, आपको केवल ₹15 का टिटनेस का इंजेक्शन लगवा लेना है और बिल्कुल चाय पी के आराम अपने घर पे बैठिए आराम से, आपको कहीं नहीं भागना। लेकिन अगर 2 डॉट आते हैं जो कि फैंग्स के निशान होते हैं, कोबरा या करैत में, तो मैं इमीडिएटली कहता हूँ पट्टी बाँध के तुरंत जिला अस्पताल पहुँचिए। अगर आपके आस-पास आपको लोकेशन नहीं पता है कि एंटीवेनम कहाँ है, तो आप मुझे फ़ोन लगाइए, मैं आपको बताऊँगा एंटीवेनम की लोकेशन पूरे प्रदेश में कहाँ है। सिर्फ़ इटावा जनपद नहीं है, पूरे प्रदेश की गारंटी लेता हूँ कि अगर कहीं भी साँप काट ले, आप अगर 5 मिनट में मुझे फ़ोन मिला ले रहे हैं, तो मैं आपकी जान बचा लूँगा। फिलहाल मैं एक मास्टर ट्रेनर भी हूँ, मैं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का सर्पदंश का एक प्रोफ़ेशनल मास्टर ट्रेनर हूँ। मैं यहाँ राजकीय भेड़-बकरी प्रशिक्षण संस्थान इटावा में कम से कम महीने में 100 से सवा 100 किसानों को पूरे प्रदेश में ट्रेंड करके भेज देता हूँ। और इवन ये मान लीजिए वो डॉक्टर बन जाते हैं मेरी ट्रेनिंग में 1.5 घंटे में, और वो जान जाते हैं कि कौन-सा जहरीला है, कौन-सा बिना ज़हर का है, क्योंकि मैं पूरी फ़िल्म दिखा देता हूँ 1.5 घंटे में। बाकी मैंने ये टैटू अपने यहाँ बनवाया हुआ है, हाथ पे आप देख सकते हैं। ये जो टैटू है, ये खुद बताता है कि इसमें कौन-सा ज़हरीले का निशान है, कौन-सा बिना ज़हर का निशान है। तो ये ट्रेनिंग टैटू से मैं बिल्कुल उन्हें ये आश्वस्त कर देता हूँ कि अगर ऐसा कोई निशान आपके किसी भी पड़ोसी के, भाई के, बहन के, महिला के आता है, तो आप खुद देख कर पहचान सकते हैं कि आपको ज़हरीले साँप ने काटा है या बिना ज़हरीले साँप ने काटा है, और उसका इलाज आपको कितनी देर में करना है, ये सबको पता चल गया है। और इटावा जनपद मैं कह सकता हूँ कि पूरे यूपी में 75 जिलों में सर्पदंश जागरूकता के मामले में टॉप पे चल रहा है इस टाइम। और मुझे फ़क्र है कि ये जो है मेरी मेहनत का परिणाम है कि मैंने इटावा जनपद में इतनी जागरूकता कर दी है कि अब कोई झाड़-फूँक के लिए नहीं जा रहा है, सीधे जिला अस्पताल आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है, जी। बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी हो रही। ऐसे समय में हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में साँप बाहर भी निकल रहे हैं तमाम, तो उससे बचने के लिए क्या कहें? देखिए, साँप बेचारे जो है अभी हाइबरनेशन में थे, जब नवंबर आया था, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक वो हाइबरनेशन में रहे। जैसे ही होली आई है, तो गर्मी बढ़ी है, तो ये इनके पास सेंसर है, हीट सेंसर है। ये समझ जाते हैं कि ऊपर जो ठंड का मौसम चला गया है, गर्मी का मौसम आ गया है, तो हाइबरनेशन से ये बाहर आ रहे हैं। आप देख रहे हैं इनके आवासों से छेड़छाड़ की जाती है, जहाँ भी आप देख रहे हैं प्लॉट बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, तो जो नींव खोदी जाती है, जहाँ पर ये हाइबरनेशन में थे, वहाँ इनको जब कुछ अड़चन आती है, इनके हैबिटेट जो है नष्ट किए जाते हैं, तो ये बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद ये जहाँ इनको पहला कोई घर मिलता है, वहाँ घुस जाते हैं, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, हॉस्पिटल हो, या कोई भी मान लीजिए बिल्डिंग है ऐसी कि जहाँ कोई बहुत ज़्यादा चहल-पहल नहीं है, ये वहीं घुस के बैठ जाते हैं। अब अगर आप सफाई कर रहे हैं, गाँव में, ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि जैसे कि गेहूँ कट गया और गेहूँ को उन्होंने भर लिया, कुठले में भर लिया या बोरियाँ रख लीं, तो चूँकि वहाँ चूहे आते हैं, तो ये घोड़ा पछाड़ साँप आ जाता है। और घोड़ा पछाड़ सांप जो है अक्सर करके चूहों के पीछे आकर के बोरियों के पीछे छुप जाएगा। कभी-कभी इनके पीछे कोबरा भी आ जाता है। तो होता ये है कि जैसे गाँव की महिलाएँ, कई घटनाएँ ऐसी हुई हैं कि उन्होंने कोठले में गेहूँ भरे और भरने के बाद वो गेहूँ फैल गए। तो फैलने के बाद उन्होंने क्या किया, झाड़ू ना लगा कर के हाथ से गेहूँ बटोरे, और जब हाथ से गेहूँ बटोरती हैं तो उनके साथ घटना होती है, क्योंकि वहाँ चूहा बैठा होता है, चूहे के पीछे साँप आया हुआ बैठा होता है और वहीं पे सर्पदंश हो जाता है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जब भी कहीं आप ऐसी सफाई कर रही हैं, खासकर ग्रामीण महिलाएँ, जब भी वो गेहूँ साफ कर रही हों, बेझर साफ कर रही हों, कुछ भी, तो झाड़ू हाथ में लें, वाइपर हाथ में लें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि नीचे कौन बैठा है, तो सर्पदंश हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। ऐसे कई लोगों की जान चली गई है। हम ये भी चाहते हैं कि इटावा वॉइस के माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि किन-किन साँपों के काटने से घबराना नहीं। देखा जाता है अमूमन कि नॉर्मल साँप कोई पनिया हो या घोड़ा पछाड़ हो, तो तमाम ऐसे होते हैं जिनमें ज़हर नहीं होता है, जी। जो कि काट लेते हैं। तो ये घबरा के वो कहीं न कहीं देखा जाता है वो हार्ट अटैक से मर जाते हैं लोग। जी। और उनको अवेयरनेस करने के लिए कुछ हम जी। देखिए, मैंने एक टैगलाइन दिया था अभी अपने अवेयरनेस प्रोग्राम में कि झाड़-फूँक से जाए जान, एंटीवेनम ही बचाए प्राण। ये मेरा टैगलाइन है। तो इस ये खुद कहता है कि झाड़-फूँक से जान चली जाती है, एंटीवेनम से ही प्राण बचता है। लेकिन एंटीवेनम भी किन में लगता है? ऐसे जो 4 साँप हैं, उन्हीं में एंटीवेनम लगता है, कोबरा, करैत, रसल वाइपर, सॉ स्केल्ड वाइपर। और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ इटावा जनपद में कोबरा है, करैत है।
रसल है, लेकिन रसल ये बिहाड़ी इलाके में है, अपने यहाँ सिटी एरिया में या आसपास के जो एरिया उनमें नहीं है। तो केवल कोबरा और करैत से डरना है आपको, जिनके काटने के बाद ये 2 निशान आते हैं, 2 बिंदियाँ आती हैं। अगर आपके हाथ पे या पैर पे 2 निशान आ गए, 2 डॉट आ गए छोटे से, और उनसे ब्लड बाहर आ रहा है, तो इमीडिएटली आपको बंद लगाना है। मान अच्छा, लीजिए बंद किस तरीके से लगाना है? बंद जैसे लेडीज हैं साड़ी का पल्लू साड़ी में प्लेटें लगाती हैं। काटने के कितने आगे पीछे? जी मैं बताऊं, जैसे देखिए मान लीजिए ये मुझे काट लिया यहाँ, तो अब आपको बंद कहाँ लगाना है? जहाँ आपका हार्ट है, पीछे। यानी हार्ट में खून वो आपका जो वेनम है वो नहीं जाना चाहिए, तो आपको बंद यहाँ लगाना है। अगर आपको यहाँ काटा है, अगर आपको यहाँ काटा है तो बंद आपको यहाँ लगाना है। तो यही प्रक्रिया पैर में है। अगर आपको नीचे काटा है तो आपको घुटने से नीचे बंद लगाना है, अगर आपको घुटने के पास काटा है तो जांग पे बंद लगाना है, यानी उससे पूर्व लगाना है जहाँ पीछे, हार्ट है हमारा। मतलब पीछे ब्लड यस। शरीर में ना जाए। और अगर हाथ पे काट लिया है तो आप तुरंत इसको बैंड कर लीजिए, बंद लगा करके 1 घंटे के अंदर। अगर आप जिला अस्पताल मोती झील इमरजेंसी वार्ड में, कमरा नंबर बता रहा हूँ आपको, 3 नंबर कमरे में अगर आप आ जाते हैं आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर, तो आपकी जान बच जाएगी। दूसरी बात, जो बिना जहर वाले सांप हैं उनको मैं बता रहा हूँ कि अगर ये 2 डॉट नहीं आ रहे हैं, केवल खरोंच के निशान आ रहे हैं लाल कलर के लंबे लंबे से, तो मान लीजिए आपको किसी बिना जहर के सांप ने काटा है। बिना जहर का सांप कौन सा हो सकता है? घोड़ा पछाड़ हो सकता है, पनिया हो सकता है, 2 मुंही तो काटता ही नहीं है। इसके अलावा आपको कोई और, जैसे लाइकोडॉन, तो ये 2-3 सांप है। जैसे कि लाइकोडॉन सांप की मैं आपको बताऊं, हलचल ज्यादा है अपने इस एरिया में, क्योंकि ये किचन में निकल रहा है, ये लैट्रिन में निकल रहा है, ये बाथरूम में निकल रहा है, लेकिन करैत से मिलता जुलता है। करैत नहीं है लेकिन करैत जैसा लगता है, तो लोग घबरा जाते हैं। अगर वो लाइकोडॉन काट ले तो लोग क्या करते हैं कि घबराहट में ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं कि साहब करैत ने काट लिया। जबकि मैं कहता हूँ मुझे फोटो भेजो, मुझे कॉल करो, मैं बताऊंगा कि करैत है कि लाइकोडॉन है। आपको घबराना नहीं, बिकॉज 95% लोग जो है घबराहट से मर जाते हैं, बेवजह उनकी मौत हो जाती है। तो मैं घबराहट करने के लिए, मैंने कम करने के लिए मैंने अपना नंबर दे रखा है। कृपया 70 17 20 42 13, जब भी आपको सर्पदंश हो जाए, सांप दिख जाए, तुरंत मिलाइए, मैं मदद के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये हमारे साथ आशीष त्रिपाठी हैं, जिन्होंने अब तक 1000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू किया है, जिनको जंगलों में छोड़ा है सुरक्षित तरीके से, जिससे कि वह रिहायशी इलाके में ना आ सकें और किसी जनहानि को नुकसान ना हो सके। तथा जिस तरीके से उन्होंने बताया है कि किन किन प्रकार के सांपों से आपको सचेत रहना है। अगर और जैसे कोई सांप काट भी लेता है, अगर आपके शरीर में कहीं भी 2 डॉट आते हैं तो निश्चित ही किसी जहरीले सांप ने आपको काटा है, जिसके बचाव के लिए इमीडिएटली आपको जहाँ काटा है उससे पीछे बंड लगा लें, यानी कि बांध लें कस के जिस तरह, और जिसके बाद तुरंत ही अपने जिला अस्पताल नज़दीकी पहुंचें। और जो कि इनका नंबर भी है, उस नंबर पे फ़ोन करें और वहां पर जाके एंटी वेनम जो होता है, इसकी वैक्सीन होती है जिस तरीके से, उसको लगवा लें, और जिससे कि आप सही रह सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं, बच सकते हैं। और अगर किसी प्रकार का जैसे एक डॉट आता है काटने पर किसी सांप, तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन निश्चित ही एक टिटनेस का इंजेक्शन ज़रूर लगवा लें। और सांप काटे घबराना नहीं है किसी भी प्रकार से, क्योंकि घबराहट ही आपकी ज़िंदगी और मौत का कारण बन सकती है। जिससे आप इससे सुरक्षित रहने के लिए आपको हमेशा, अगर कितना भी जहरीला हो या बिना जहरीला सांप हो, घबराएं नहीं। उससे मतलब हिम्मत जुटाएं और सोच लें, एक निश्चय संकल्प कर लें कि हमें नॉर्मली एक सांप ने काटा हो या कुछ वैसा। मगर घबराएंगे तो कहीं ना कहीं निश्चित ही आपका हार्ट बीट रुक सकती है, आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा वॉइस।